हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई, पुलिस कांस्टेबल और एडीओ को भी जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ शिक्षक कर्मी भर्ती आने वाली लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जो है पीएससी आपका आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुकी है तो उसको आप डाउनलोड करके जो भी लोकेशन जो एग्ज़ाम सेंटर उसको आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी कर दी। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास, प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट पढ़ाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है, तो ये आपका जो है मुकुटधर पांडे जी, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, ये आपका मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन है, मुकुटधर पांडे जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो आपका बाबू रेवाराम जी हैं। छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम कवि कौन है, धनी धर्मदास जी हैं। और छत्तीसगढ़ी शब्द के प्रथम प्रयोग ये आपके दलपत राव के द्वारा किया गए थे। जहाँ पे प्रथम पहला जो होते क्वेश्चन अपने आप पे इंपॉर्टेंट होते, ये सभी को आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के, ठीक है, यहाँ पे जो है मुकुटधर पांडे रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ये जो पुरातत्ववेत्ता कौन थे, तो मुकुटधर पांडे जी हैं जो, ठीक है। इसको आपको याद रखना, बाकी जो है एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, ठीक है। कवि गोपाल मिश्र जी, अंग्रेज अधिकारी चिस्म जी, बाबू रेवाराम या पंडित शशिधर। तो इसका आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार, तो अभी मैंने बताया बाबू रेवाराम जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो है इतिहासकार, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं क्योंकि इनसे लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो बाबू रेवाराम जी छत्तीसगढ़ के जो है रतनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भजन के व्यापक रूप से जो प्रचार प्रसार इन्हीं के द्वारा किया गया है। रतनपुर क्षेत्र से संबंधित जाने माने जो है कवि हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आईटीआई आपके प्रिंसिपल में आया है 2016 के, पीएससी प्री 2018 में, पीएससी में और रिपीट हुआ है। इनके जो संस्कृत में रचना है, गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, और हिंदी में जो रचना है विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावास्वमेघ, तारिके है वंशी। इनके जो प्रमुख रचना है जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एक्सप्लेन डाला गया है, बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना यहाँ पे इन्होंने की है, तो सभी को याद। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं। सिंघनपुर रायगढ़ में, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, चंद्रखुरी रायपुर में, या कुटुम्बसर जो बस्तर में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो है चित्रित, ठीक है, मतलब जो है चित्र द्वारा जो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था, ये जो है शैलाश्रय, ये सिंघनपुर के, ठीक है, सिंघनपुर के गुफा सुने होंगे, रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर जो रायगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ जो प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो शैल चित्र यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ के कबरा पहाड़, ठीक है, रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ से लेकर मतलब कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग के, मध्य युग के, कांस्य युग के, या लौह युग के। तो इसका आंसर ये आपका पाषाण युग, ठीक है। तो रायगढ़ जिला में जो आपका जो कबरा पहाड़, यहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है शैल चित्र औजार प्राप्त हैं, जहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये पाषाण युग के हैं, इसको याद। पांचों क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। धनपुर जिला बिलासपुर से, अर्जुनी जिला दुर्ग से, सिंगनपुर जिला रायगढ़ से, या कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से। तो इसका आंसर तो यहाँ पे जो है पाषाण युग के जो है कालक्रम, जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर जो है निर्धारित किए गए हैं। ABCD यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 1 2, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंघनपुर जिला रायगढ़, और कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, और धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से जो है पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन देख लेते हैं।
तो छत्तीसगढ़ में जो है पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है रायगढ़ के सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, सोनबरसा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष बस्तर क्षेत्र के कालीपुर, राजपुर, गढ़दनौरा, गढ़चंदेला, खड़ा घाट आदि से प्राप्त हुए हैं। वहीं उत्तर पाषाण काल के जो अवशेष रायगढ़ के कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बोतलदा, महानदी घाटी, ओंगना, कर्मगढ़ आदि स्थानों से, जबकि नवपाषाण काल के अवशेष दुर्ग के अर्जुनी, राजनांदगांव के आपका बोन टीला है, ठीक है, चितवा डूंगरी तथा रायगढ़ से जो है टेरम से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर के जो प्रथम पुरातात्विक जो उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ है? कनिंघम, मोरेश्वर दीक्षित, के.डी. वाजपेयी या लोचन प्रसाद पांडे? इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मोरेश्वर दीक्षित। ठीक है, तो 1953 में सिरपुर के जो है प्रथम पुरातात्विक जो उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुए हैं? तो मोरेश्वर दीक्षित, इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिरपुर में जो महासमुंद जिले के अंतर्गत आता, जहाँ पे भगवान विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है, गुप्त काल का जो उदाहरण माना जाता है, जो प्रोफेसर मोरेश्वर जो गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में जो है पुरातात्विक उत्खनन का जो है कार्य यहाँ पे जो है आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जो है जाना जाता है? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दनकरण्य, गोंडवाना या इनमें से कोई 29 का आंसर हो जाएगा। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित मतलब किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जानते हैं और एक्सप्लेन देखते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन साहित्यों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का वर्णन जो है प्राप्त नहीं होता है। बाकी जो है उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में जो है नर्मदा नदी को जो है रेवक नाम से जो है जाना गया है। कहने का मतलब है ऋग्वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं है। बाकी जो है उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों को आपको पता होना, ऋग्वैदिक काल में नहीं है, बाकी उत्तर वैदिक काल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशरथ की जो पत्नी कौन थी? कौशल्या। कहने का मतलब ये है दशरथ, ठीक है, ये जो है भगवान राम जी के पिताजी हैं। तो कौशल्या के पिता का नाम क्या था? भानुमंत, जनक, परशुराम, वाल्मीकि। तो इनके जो है मतलब भगवान राम जी को जो नाना थे, इनका नाम था आपका भानुमंत। ठीक है, तो एक्सप्लेन देखेंगे। दक्षिण कोसल के जो शासक भानुमंत की पुत्री का नाम था कौशल्या, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ था विवाह, क्योंकि उनके जो है मत भगवान जो राम जी थे, उनके नाना के जो है कोई पुत्र वगैरह नहीं थे, तो राजपाट उनके जो है भगवान राम जी के पिताजी को यहाँ पे दे दिए थे, तो संभालते वही थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का जो राज्य किसे दिया गया था? लव, कुश, लक्ष्मण या अंगद को? तो इसका जो आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश को। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने जो अंतिम समय में दक्षिण कोसल जो राजपाट को जो है उनके जो पुत्र लव और कुश, उनके दो पुत्र थे, तो ये जो है दक्षिण कोसल को कुश को यहाँ पे सौंपा गया था राजपाट। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल के क्षेत्र को अपने छोटे जो बेटे थे कुश को यहाँ पे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? रामायण, पुराण, ऋग्वेद या महाभारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे